जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग आंटी जी, अंकल जी प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। पहले भी पेंडिंग में है मेरे काफ़ी सत्संग जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। और ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है, जो गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिली है। पहले मैं जुड़ी थी अपने परिवार से, मायके परिवार से भी, ससुराल परिवार से भी। गुरुपा से जुड़े हुए मुझे एक से 1.5 साल हो चुका है। तो जब मैं जुड़ी थी तो मैं अकेली जुड़ी थी, मैं और मेरी बेटी, उसके बाद मेरी मम्मी मायके परिवार से, और फिर छोटा भाई और 2 भतीजी, बड़े भाई की बेटियाँ। फिर मेरी बड़ी भाभी जुड़ी, फिर उन्हें अब बड़ा भाई है बस, जो नहीं अभी जानता महिमा गुरुजी की, पर वो कुछ कहता भी नहीं है। घर में सब रूप भी आ गया है, बड़ी भाभी के रूम में भी और हमारे रूम में नीचे मम्मी के रूम में भी। सिर्फ एक बीच वाला भाई नहीं जानता अभी कुछ भी। मेरे 3 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। तो मायके परिवार से भी मेरे पापा और बड़े भाई और बीच वाला भाई नहीं गए अभी तक बड़े मंदिर, और वो लोग अभी इतना जानते भी नहीं है, जुड़े भी नहीं है, पर बड़ा भाई जानता है बस थोड़ा बहुत। तो मेरे पापा नहीं गए थे वहाँ पे कभी भी। मेरे पापा मतलब अब एजेड है, वो 70 साल के हैं। तो वो अभी मंदिर वगैरह या कहीं आना जाना उनका है नहीं, और वो ज़्यादा वो भी नहीं करते हैं। बस दूर से हाथ जोड़ लेते, कहीं मंदिर दिख जाता है तो हमारे साथ होते हैं। तो हमने अभी इसी पिछले मंडे को, अभी मतलब 2 दिन पहले, अभी मैं अपने मायके गई थी। तो मैं मम्मी और छोटे भाई और अपनी बेटी और अपना, मेरे को हमको जाना था वहाँ पे। बट हमने पापा से पूछा कि आप चलोगे, तो उन्होंने हाँ कर दिया, जबकि वो हमेशा ना करते हैं, कभी चलते नहीं है, और उन्होंने उस दिन हाँ कर दिया और वो हमारे साथ चल दिए। और जो ऑटो वाले भैया वो भी मतलब वहीं के हैं, हमारे गांव के। तो किराएदार है कोई, तो वो भी वहीं के ही है। तो उन्होंने वो भी गुरु गुरु जी से जुड़े हैं। वो भी मेरे ही थ्रू जुड़े थे गुरु जी से, जिन्हें मैंने बताया, तो उन्होंने उन भैया को बताया था। तो ऐसे ही करते-करते हमारी बातचीत होने लगी, फिर वो ही हमें लेके गए थे बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर जाने के बाद पापा से, जैसे पापा फर्स्ट टाइम गए थे, जैसे-जैसे हमने बोला था कि ऐसे-ऐसे करते जाना, ऐसे चलना, ऐसे पानी पीना, ये सब उन्होंने सब अच्छे से किया, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं की। बस फिर जब हम खाने खाने के लिए गए थे, लंगर प्रसाद यानी के, तो तब उन्होंने बोला था कि सेवादार अंकल ने कि आप चेयर पे बैठ जाइए, और आपसे नीचे नहीं बैठा जाएगा, तो आप उस लाइन में चले जाइए। तो मैंने सेवादार अंकल से बोला, अंकल ये ना पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये नहीं जानते क्या कहाँ बैठना है, क्या करना है, और थोड़ा दिमाग भी ऐसे ही है इनका। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, फिर आप अपने साथ ले जाइए। तो हम फिर अपने साथ इधर के वाले एरिया में ले आए थे, जहाँ पे सब बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं। वहाँ पे आगे जब गए, तो मैंने चाय प्रसाद लिया, और गाढ़ा प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद जो भी था वहाँ पे वो लिया, और मैं आगे थी, पापा मेरे पीछे थे, और फिर मम्मी थी। तो मम्मी ने ना पापा की चाय ली थी और अपनी, तो वो मम्मी के हाथ से एक गिलास चाय गिर गई थी। तो सेवादार अंकल गुस्सा कर रहे थे, कि बोल रहे थे कि तुमने चाय प्रसाद गिर दिया। तो फिर मम्मी ने बोला कि सॉरी। तो फिर उन्होंने दूसरी चाय ली, फिर वो आगे बढ़े। तो पापा से बैठा नहीं जाता, तो पापा लाइन में वहीं हमारे साथ खड़े हो गए थे और हम बैठ गए थे। तो जो ऑटो वाले भैया हमारे साथ गए थे, वो हमारे से पहले अंदर एंट्री ले चुके थे। तो वहाँ पे हम लोग बैठे,
तो उन्होंने बोला कि मैं अंकल को बाहर ले जाता हूँ और जल प्रसाद की बोतल जो मिलेगी वो दिलवा दूँगा और मैं ऑटो में ले जाके बिठा देता हूँ अंकल जी को। आप लोग मतलब प्रसाद खा के जब बाहर आ जाना, लंगर प्रसाद। तो फिर हमने विश्वास किया कि वो ले जाएँगे अच्छे से, तो वो लेके चले गए थे। पर टोकन मेरे पास था, पापा ऑटो तक पूरे नंगे पैर गए थे। तो धूप बहुत थी उस दिन, हम थोड़ा दोपहर में गए थे, तो पापा से चला भी नहीं जाता और वो भैया आगे थे और पापा पीछे थे। हम लंगर प्रसाद करके उठे थे, हम भी बस बाहर निकलने वाले थे। चप्पल वगैरह ली मैंने टोकन दे के, तो फिर वहाँ से जैसे हम पहुँचे ऑटो तक, तो पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है। तो वहीं पे जहाँ ऑटो खड़े होते हैं अंदर आने के लिए, मतलब बाहर से जब अंदर आते हैं एंट्री लेते हैं, वहीं पे ही जहाँ सेवादार अंकल वगैरह खड़े रहते हैं, तो वहीं पे किसी गाड़ी वाले ने, सेवादार अंकल की गाड़ी थी वो, जो मतलब सारी संगत परिवार को बाहर छोड़ने जाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने बहुत तेज गाड़ी, इतनी तेज गाड़ी लेके गए कि पापा के साइड लगी और पापा गिर गए। बस उनके घोड़ा छिल गया था, उनके घोड़े पे लगी थी थोड़ी बहुत, और अंदरूनी कोई चोट लगी हो थोड़ी बहुत, तो वो हमें पता नहीं, बस बाहर की साइड जो था वो छिल गया था पैर पूरा। तो उनको चोट लगी थी, फिर 2-3 जनों ने उठाया और उन्हें फिर ऑटो में बिठवाया, और हमें नहीं पता थी ये चीज़। हम गए तो जब ऑटो वाले भैया ने बताया ऐसे-ऐसे अंकल आज गिर गए, इनको गाड़ी साइड मार गई। तो वो जो भैया थे ऑटो वाले, वो थोड़ा घबरा गए थे कि मैं कैसे इन्हें बताऊँ कितनी लगी है, बस उन्होंने इतना बोला कि गिरे थे, साइड मार के चला गया तो ऑटो वाला। तो जो दूसरा ऑटो वाला था वो ये कह रहा था कि बस ये लगा लो आप बच गए। तो उसके बोलने के हिसाब से हमें पता चला कि भाई मतलब हाँ ज़्यादा लगी है पापा को। फिर मैंने देखा उनको, उनके पैंट वगैरह झाड़ी, उनको बिठाया, फिर हम ऑटो में सारे बैठे। फिर हम वहाँ से शुक्राना करके निकल गए कि ये पता नहीं कौन सा कष्ट था। तो जो गुरुपा ने मतलब उनको पहली बार अपने दर पे बुलाया और आने के बाद वहीं पे उन्हें वो छोटे में ही कटवा दिया। पता नहीं उनके साथ क्या आगे होने वाला था या हो सकता था, जो वो उन्होंने वहाँ पे छोटे में कटवाया। मैं ये मानती हूँ जो होता अच्छे के लिए होता है, गुरुपा ने जो किया होगा वो अच्छा ही होगा। उन्होंने ये छोटे में ही बला टलाई और मेरे पापा को बचाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल धड़कन आत्मा से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है कि आप ही थे उन्हें जोड़ने वाले और आप ही थे उन्हें लाने वाले और आप ही थे उन्हें बचाने वाले। जो भी आपने किया, जो भी, उस सब के लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनको भी ब्लेस करना, जैसी मुझ पर मेरे परिवार पे मेहर है, सब संगत परिवार पे मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा महाराज, लव यू।